वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले पीएचपी में इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है। जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट रहते हैं। इसके पहले सी प्लस प्लस जावा या फिर सी शार्प जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप लोगों ने इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पीएचपी में उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो देखने वाले हैं। ठीक है। सो पीएचपी में भी जैसे प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके जैसे ही आप लोग यहाँ पे अलग अलग इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, जैसे कि इफ हो गया, इफ एल्स हो गया। ठीक है। इफ एल्स इफ हो गया, नेस्टेड इफ हो गया। ठीक है। तो उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है जो है हम लोग पीएचपी में देखने वाले। ठीक है। पीएचपी इफ स्टेटमेंट अलाउज द कंडीशन एग्जीक्यूशन ऑफ कोड। इट इज एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज ट्रू। तो इफ स्टेटमेंट में जब कंडीशन ट्रू होंगी, इफ में हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं। इफ एल्स ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। ठीक है, ध्यान में रखिए, इफ एल्स ये कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसमें हम कंडीशन चेक करते हैं। तो कंडीशन अगर ट्रू होंगी तो ही इफ का जो सेट ऑफ ब्लॉक है, ठीक है, वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड एग्जिस्ट इनसाइड द इफ स्टेटमेंट ओनली इफ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। तो अगर कंडीशन ट्रू होंगी तो ही वो स्टेट ऑफ जो ब्लॉक रहेगा इफ वाला वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इफ ब्रैकेट में कंडीशन, फिर ओपनिंग करली ब्रेस, इंस्ट्रक्शन ऑफ कोड, जो कोड आपको एग्जीक्यूट करना है वो, बाद में क्लोजिंग कर ले प्लेस। तो अगर इफ के सामने ब्रैकेट में दी हुई कंडीशन ट्रू होती है तो ये सेट ऑफ ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। तो इसका हम एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं कैसे काम करता है। ठीक है। सबसे पहले अगर कंडीशन ट्रू रही तो इफ का ब्लॉक जो है, इफ का कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। तो फॉल्स होगा तो वो डायरेक्ट नीचे चला आएगा, वो एग्जीक्यूशन नहीं होगा। ट्रू होगा तो ही वो इफ का ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो देख सकते हैं पीएचपी में एक सिंपल एग्जांपल, अगर डॉलर एन नाम के वेरिएबल में मैं 12 उसको असाइन करता हूँ वैल्यू को, तो इफ नंबर इज लेस देन 100, ऐसा अगर कोई एग्जांपल है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू है, अपने को पता है कि ये कंडीशन ट्रू है, तो ऐसे टाइम पे वो इको में जो हम लोग जो बताने वाले हैं या फिर जो कोई सेट ऑफ ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट करने वाले हैं, तो वो एग्जीक्यूट होगा। वही अगर ये लेस देन की जगह पे अगर ग्रेटर देन की कंडीशन रहती थी तो ये जो सेट ऑफ बॉक्स है वो, सेट ऑफ ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होता था, क्योंकि वो कंडीशन फॉल्स हो जाती थी। तो अगर कंडीशन ट्रू रहेंगी तो ये के सामने वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। अब इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट if else statement is executed whether condition is true or false. ठीक है। if else statement is slightly different from if statement. It executes one block of code if the specified condition is true and another block of code if the condition is false. So if else condition देखिए, यहाँ पे सिंटैक्स देखिए, if else कंडीशन में अगर कंडीशन ट्रू रहेंगी तो if वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन रहेंगी तो वो else वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। सिंपल ऐसे ही वो काम करता है जैसे प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में काम करता है। आपने if else के बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं इसके पहले। फ्लो चार्ट देख लेते हैं। ठीक है। कंडीशन अगर ट्रू रहेंगी तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज फॉल्स रही तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद में नीचे वो एग्जीक्यूशन के बाद में वो नीचे वाले कोड को, जो रेस्ट ऑफ द कोड है उसको वो जो है वो एग्जीक्यूट कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे सेम, इफ नंबर इक्वल्स टू 12। ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे इवन ऑड वाला जो प्रोग्राम है उसको लिया हुआ है। ठीक है। तो अगर इफ डॉलर एन इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है तो वो नंबर इवन रहेगा, अदरवाइज वो ऑड रहेगा। तो हमको पता है कि 12 नंबर ये इवन नंबर है, तो इफ वाली कंडीशन ट्रू हो जाएंगी। तो ट्रू होने की वजह से हम लोग जो है उसका जो इफ वाला, इफ के सामने दिया हुआ जो कोड है या फिर जो लिखा हुआ है अपने नंबर इज इवन नंबर, तो वो सेटअप लोग जो है वो एग्जीक्यूट होगा और आपको आपका जो आउटपुट है वो मिल जाएगा। ठीक है। इफ एल्स इफ में एक से ज़्यादा कंडीशन रहेंगी। ठीक है। इट इज़ यूज टू कंबाइन मल्टीपल इफ स्टेटमेंट। ठीक है। जैसे कि देखिए, इफ में कंडीशन रहेंगी, वो अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो ट्रू रहेगा। एल्स इफ में सेकंड कंडीशन रहेंगी, एल्स इफ में तो और एक कंडीशन रहेंगी। तो ऐसे मल्टीपल कंडीशंस आप एक ही बार में चेक कर सकते हो। तो इसका फ्लो चार्ट आप देख लीजिए। ठीक है। देखिए, कंडीशन अगर ट्रू रहेंगी तो वो स्टेटमेंट 1 वाला एग्जीक्यूट होगा, सेकंड वाली इफ की कंडीशन ट्रू रहेंगी तो वो स्टेटमेंट 2 वाला एग्जीक्यूट होगा। ठीक है।
तो अगर नहीं होगा तो वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जो चला जाएगा और वो नीचे वाले इसको जो है वो एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल जिसमें हम लोगों ने इफ नेस्टेड इफ एल्स में वो कंडीशन चेक की हुई है। ठीक है, अगर स्टूडेंट के मार्क्स 69 है, अगर उसके मार्क्स जो है वो 33 के नीचे रहते हैं, ठीक है, इफ़ मार्क्स इज लेस देन 33 तो वो फेल होना चाहिए। अगर 34 और 50 के बीच में रहते हैं तो डी ग्रेड मिलना चाहिए। अगर 50 और 65 के बीच में रहता है तो सी ग्रेड मिलना चाहिए। तो इस ग्रेडेशन सिस्टम वाला एक प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया हुआ है। ठीक है, तो अभी हमारा ये हम लोगों ने जो इनपुट दिया हुआ है वो 69 है, तो उसके हिसाब से हमारा जो है वो बी ग्रेड ऐसा आउटपुट हम लोगों को मिलना चाहिए, जो कि आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट भी है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में इफ ब्लॉक इनसाइड द अनदर इफ ब्लॉक, एक भी इफ ब्लॉक के अंदर और एक इफ ब्लॉक लिख सकते हैं। ठीक है, इनर इफ स्टेटमेंट भी जिसको हम कहते हैं, और इट एग्जीक्यूट्स ओनली व्हेन स्पेसिफाइड कंडीशन ऑफ आउटर इफ स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर बाहर वाले इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो ही वो अंदर आएगा। ठीक है, अगर उसकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो अंदर वाले इफ तक आएगा ही नहीं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे इफ कंडीशन द कोड ऑफ एग्जीक्यूशन इफ कंडीशन इज ट्रू, और उसके अंदर एक और कंडीशन रहेंगी। तो अगर ऊपर वाली इफ कंडीशन ट्रू होती है तो ही वो नीचे का जो है वो एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसका फ्लो चार्ट देख सकते हो आप लोग। कंडीशन दी हुई है, अगर वो ट्रू रहती है इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, उसके अंदर एक और कंडीशन रहेंगी। तो अगर वो ट्रू रहती है तो फिर से वो इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदर वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नहीं रहता है तो वो नेक्स्ट वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट कर देगा आपको। ठीक है, तो ये दिया हुआ एग्जाम्पल देखिए, एज अगर 23 है और नेशनलिटी अगर इंडियन है, ठीक है, अप्लाइंग कंडीशन ऑफ नेशनलिटी एंड एज, ये प्रोग्राम दिया उन्होंने if nationality equals to Indian and if age is greater than or equal to 18, then print it is eligible for vote, give vote, else वो प्रिंट करना चाहिए कि नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, तो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो वो एलिजिबल फॉर गिव वोट ऐसा आपको आउटपुट दिखाई देगा। ठीक है, सो इस तरह से हम लोग जो है वो इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है।